साथ मैं हूं समन नसीर और मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मवासलाती दुनिया में मजीद बेहतरी का मिशन। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM-1 लॉन्चिंग के लिए तैयार। सैटेलाइट अगस्त में सर्विसेज देना शुरू करेगा। तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम करने में मदद मिलेगी। मुल्की माशियत और डिजिटल सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। 9 मई में मुलविस अफराद को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। पाक फौज के मुताबिक कार्रवाई न हुई तो मुल्क साजिशी अनासर के हाथों गिरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदरत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। बैरूनी सहूलतकार मददगार फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी। मकसद कौम में मायूसी फैलाना है। कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजलूम मकासद से आगाह है। नापाक कुफ्तों के इरादे को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त देने का आज़म। नैब तरमीम केस समाअत बराह रास्त नशर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासब से फैसला सुना दिया। आपको रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा। चीफ जस्टिस का बानी से मुकालमा। वकील से भी जब चाहें मुलाकात कर सकते हैं। और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की कुवैती वजीर पानी व बिजली से मुलाकात। पाक कुवैत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। SIFC के तहत जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफ़ाक़। हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर का मेंबर पंजाब असम्बली सुहेल खान, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अथॉरिटी बहावलनगर डॉक्टर इकबाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अजहर इकबाल और DMS माजिद मलिक के हमरा DHQ अस्पताल का तफसीली विजिट किया। इस मौके पर एडमिन ऑफिसर मोहम्मद ताहिर और क्वालिटी ऑफिसर मोहम्मद वकार भी उनके हमरा थे। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान के अहकामात और हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी विंग दीपा शनाज अख्तर की हदायत पर बुनियाद फाउंडेशन के एडमिन स्टाफ और फीमेल टीचर्स को पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के तहत अमली तरबियत फराहम की। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर एजाज अहमद की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 की कम्युनिटी ट्रेनिंग विंग के इंस्ट्रक्टर्स अजहर इब्रान, शिफ्ट इंचार्ज इकरा इकबाल, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने रेस्क्यू 1122 के ज़ेर तमाम करवाए गए सेशन में दिल और फेफड़ों की बहाली के तरीक़ाकार, CPR और खून के बहाव को रोकने की तकनीकी और अमली तरबियत फराहम की गई। सकरन में निजी हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन के बानी चेयरमैन गुल मोहम्मद रंद की जानिब से बेरोजगार गरीब मुस्तहिकीन के लिए हमदर्द रोजगार स्कीम का बुनियाद रखी गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से GM लगारी। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी सेक्रेटरी और हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन के बानी चेयरमैन गुल मोहम्मद रंद की जानिब से अपने वालिद और वालदा की बरसी के मौके पे बेरोज़गार गरीब मुस्तहिकीन के लिए हमदर्द रोज़गार स्कीम का बुनियाद रखा गया। उस मौके पर गुल मोहम्मद रंद ने कहा कि मौजूदा महंगाई वाले दौर में आम आदमी घर का चूल्हा चलाने के लिए परेशान है, जो सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से, जिसकी वजह से रोज़गार के ज़रिए खुलने के बजाय ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए मैंने हमदर्द रोज़गार स्कीम का बुनियाद रखा है, जिसके चेयरमैन सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कॉलम निगार काजी जावेद सनाई को मुंतखब किया है। उस मौके पर काजी जावेद सनाई ने कहा कि हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन के बानी गुल मोहम्मद रंद ने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी रखी है, मैं उस जिम्मेदारी पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और मैंने हमदर्द रोज़गार स्कीम के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें इकबाल रिंद और गुलाम मुस्तफ़ा जलालानी शामिल हैं और आज हमने 4 बेरोज़गारों को रोज़गार से लगाया है। जी। डिस्ट्रिक्ट डेप्टी एजुकेशन ऑफिसर जाफराबाद मोहम्मद जमन ने कहा है कि नौजवान हमारा असासा हैं। तालीमी इदारे बंद होने के बाद अपना वक्त फजूल गुजारने के बजाय तालीमी सरगर्मी में वक्त सर्फ करें। उनका कहना था कि आज दुनिया इल्म की बदौलत तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और तब भी ये मुमकिन है जब तलबा जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हुसूल इल्म के लिए कोशिशें करें। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने साफियों के एक वक्त से मुलाकात के दौरान किया। उनका कहना था कि सख्त गर्मी की वजह से तातीलात हो गई हैं। तलबों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन दिन के वक्त गर्मी में सर ढांप कर घरों से निकलें। अपने तालीमी सिलसिले को बेहतर तरीके से जारी रखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।